दोस्तों, रशिया का एक ऐसा खतरनाक ऑपरेशन जिसके बारे में आपने ना कभी सुना होगा और शायद ना ही आपने इसे कभी कहीं पर पढ़ा होगा। ऑपरेशन वेट अफेयर्स। रशिया में अगर आप ऑपरेशन वेट अफेयर्स के बारे में अगर किसी से भी बात करेंगे तो आपको एक ऐसी जगह पर गायब कर दिया जाएगा जहां से आपको भगवान भी नहीं ढूंढ के वापस ला सकते। दोस्तों, तो अब बात आती है कि आखिर ये ऑपरेशन वेट अफेयर्स क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। ये साल 1921 था। दुनिया के सभी बड़े देश सुपर पावर बनने की होड़ में लगे हुए थे। नए नए हथियार और मारने की टेक्निक्स का इजाद किया जा रहा था। रशिया भी इसी दौड़ में शामिल था। उस समय लेनिन रशिया के प्रेसिडेंट थे। लेनिन ने सन 1921 में रशिया के मॉस्को शहर से दूर सुनसान इलाके में एक लेबोरेटरी बनवाई। इस लेबोरेटरी का नाम पॉइजनिंग लेबोरेटरी रखा गया। इस लैब में आला दर्जे के साइंटिस्ट लोग जो हैं वो काम करते थे और इनका मकसद सिर्फ एक था कि दुनिया में अलग अलग जितनी भी किस्म के जहर हैं उन पर अपना रिसर्च करना और ये देखना कि किस पॉइजन से इंसान सबसे कम समय में मर सकता है। उस लैब के साइंटिस्ट अलग अलग नई नई किस्म के पॉइजन इजाद तो कर रहे थे, मगर मसला ये था कि अब वो इस पॉइजन का उपयोग कहाँ करें। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस पॉइजन की ताकत को समझने के लिए इसका उपयोग रशिया की जेलों में बंद कैदियों पर किया जाता था। अगर इस नए पॉइजन से कैदी की मौत जल्दी हो जाती थी तो इस पॉइजन को रशिया अपनी लिस्ट में शामिल कर लेता था और बाद में रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी इस पॉइजन का इंस्ट्रक्शन के तहत इस्तेमाल भी करती थी। इसका इस्तेमाल लेनिन, स्टालिन और अगर ये कहें कि आज तक भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये गलत नहीं होगा। रशिया के इसी ऑपरेशन को वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी ने वेट अफेयर्स का नाम दिया है। अमेरिका को भी इस लैब का पता सन 1940 में जाकर दोस्तों इसका पता चला था। जब रशियन प्रेसिडेंट रशियन मिलिट्री को किसी वेट अफेयर्स का ऑर्डर देता है तो इसका सीधा और साफ मतलब होता है कि उस इंसान को मारने के लिए पॉइजन का यूज किया जाएगा। रशिया में पहली बार एक हाई प्रोफाइल इंसान पर इसका यूज किया गया था। उसका नाम था लियोन ट्रोडोस्की। ट्रोडोस्की रशिया का एक हाई प्रोफाइल आदमी था और स्टालिन का सबसे बड़ा राइवलरी था। वैसे तो ऑपरेशन वेट अफेयर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल लेनिन के समय में किया गया था, मगर पहली बार हाई प्रोफाइल इंसान पर इसका इस्तेमाल स्टालिन ने ही किया था। अब सवाल ये आता है कि ये लियोन ट्रोडोस्की कौन था। ट्रोडोस्की एक रशियन सिटीजन था, मगर वो मैक्सिको में रहता था। उसके दिल में स्टालिन को पद से हटाकर खुद रशिया का प्रेसिडेंट बनने की इच्छा थी और अमेरिका को इस बात का पता था। अमेरिका भली भांति इस बात को जानता था, इसलिए अमेरिका ट्रोडोस्की की इस काम में मदद कर रहा था। स्टालिन को फ्रांस के एक जासूस से इस बात का पता भी चल गया था। इसके बाद स्टालिन ने रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी को लियोन ट्रोडोस्की के नाम का एक वेट अफेयर ऑर्डर सेंड कर दिया। ट्रोडोस्की को सन 1940 में उस समय पोलोनियम इंजेक्ट करके मार दिया गया था। पोलोनियम जहर की एक ऐसी किस्म है जो मात्र कुछ घंटों में ही जवान इंसान को 100 साल का बूढ़ा आदमी बना देती है। कोल्ड वार के दौरान ही रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी ने बल्गेरियन इंटेलिजेंस एजेंसी को अपना प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी बनाकर उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। अब सन 1981 आ गया था। उस समय पूरी दुनिया में कोल्ड वार चल रहा था। इसी दौरान वेटिकन सिटी के पोप जॉन पॉल II इटली की रोम सिटी में किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए आए हुए थे। तभी केजीबी ने बल्गेरियन एजेंसी को पोप जॉन पॉल II पर वेट अफेयर करने का ऑर्डर पास कर दिया और वेट अफेयर करने को कहा। इसके लिए बल्गेरियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने टर्की का एक बंदा जिसका नाम मेहमत अली अगाका था उसे हायर किया और पोप जॉन पर एक घातक हमले को अंजाम दिया।
मगर पोप की खुशकिस्मती थी कि इतने बड़े हमले में वो बाल बाल बच गए। उसके बाद अमेरिका की CIA और दुनिया भर की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इस केस के पीछे पड़ गई थी। CIA ने सबसे पहले बल्गेरियन इंटेलिजेंस एजेंसी को अपने रडार पर ले लिया। इस जांच की कड़ियां जुड़ते जुड़ते KGB तक भी जा पहुंची थी, मगर बाद में इस जांच को बंद करना पड़ा क्योंकि ये एक प्लॉसिबिलिटी डिनायबिलिटी ऑपरेशन था। प्लॉसिबल डिनायबिलिटी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है कि जैसे किसी घटना को खुद करवा देना, मगर अगर कोई पकड़ा जाए तो साफ साफ मुकर जाना कि हम इस इंसान को नहीं जानते हैं। जैसा अक्सर आपने देखा भी होगा कि पाकिस्तान ने अजमल कसाब को पहचानने से साफ साफ इनकार कर दिया था। ये तो थी पुरानी बातें। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आज भी ये वेट अफेयर ऑपरेशन क्या चलते हैं, क्या आज भी इनका यूज होता है? तो आपको बता दें कि पुतिन ने भी इसका इस्तेमाल कई बार अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए किया है। अब एक और एडवांस पॉइजन आ गया है जिसे नोविचोक के नाम से जाना जाता है। बेसिकली होता यह है कि अगर इंसान के शरीर के अंदर ये जरा सा भी नोविचोक चला जाए तो पहले तो उसकी मांसपेशियां फड़कने लगती हैं और उसके बाद उस इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक की वजह से उस इंसान की मौत हो जाती है। पुतिन पर ये आरोप भी लगे हैं कि पुतिन ने एक ब्रिटिश अधिकारी के परफ्यूम में इसे डलवा दिया था। उसके बाद जैसे ही उस ब्रिटिश अधिकारी ने परफ्यूम को अपनी बॉडी पर स्प्रे किया तो नोविचोक सीधा उसके शरीर के अंदर एंटर कर गया और उस बंदे की मौत हो गई। इसके बाद इसका उपयोग पुतिन के एक बहुत बड़े आलोचक जिसका नाम अलेक्जेंडर लुटिवेनिको था उस पर भी किया गया। ये मैं नाम ढंग से ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये लुटिवेनिको कुछ था उनका नाम। अलेक्जेंडर अपनी किसी खास मीटिंग के लिए एक बार लंदन के एक होटल में पहुंचे थे। उस समय करीब शाम के 5 बज रहे थे, 5 बजे का वक्त था शाम का। मीटिंग के दौरान अलेक्जेंडर की टेबल पर 2 चाय आ जाती हैं और उस चाय को पीने के बाद अलेक्जेंडर जैसे ही होटल के अपने कमरे के अंदर पहुंचा तभी उसकी मौत हो गई। बाद में जब जांच हुई तो जांच में पता चला कि अलेक्जेंडर की चाय में पोलोनियम मिलाया गया था। उनकी चाय में किसी ने पोलोनियम मिला दिया था जिसे पीने की वजह से अलेक्जेंडर की मौत हो गई थी। इसी तरह साइबेरिया एयरपोर्ट पर भी पुतिन के एक और आलोचक की हत्या नोविचोक के इस्तेमाल से कर दी गई थी। रशिया इंटेलिजेंस एजेंसी और रशियन आर्मी अपने देश की सिक्योरिटी और अपने प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। वो आज भी वेट अफेयर्स जैसे ऑपरेशन को समय समय पर अंजाम देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वेट अफेयर ऑपरेशन के बारे में। ये क्या होता है, कैसे ये काम करता है और अब तक इसके तहत क्या क्या हो चुका है। जो दोस्त नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और वीडियो को लाइक कर दें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।